नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ विंग टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। कलश स्थापना के साथ आज से नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और 9 दिनों तक मां दुर्गा की आराधना पूरे हर्षोल्लास के साथ करने की तैयारी की जा चुकी है। और इसी कड़ी में अभी न्यूज़ विंग टीम मौजूद है राजधानी रांची के पुराना विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ पे आप देख सकते हैं रामलला का अयोध्या मंदिर का पूरा प्रारूप दिया गया है इस पंडाल में। और हालांकि इससे पहले प्रशासन ने रोक लगा दी थी, काफ़ी अड़चने आई थी पंडाल बनाने को लेकर, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से रामलला के मंदिर मतलब अयोध्या का प्रारूप दिया गया है और कुल 95 लाख की लागत से ये पंडाल को तैयार किया गया है। हालांकि बीच में प्रशासन के द्वारा अड़चने लगी थी, पंडाल रोक दिया गया था, पंडाल निर्माण रोक दिया गया था। पहले दिन से ही भक्तों का उत्साह देखकर पता चलता है कि इस बार रांची सहित पूरे झारखंड में दुर्गोत्सव खास रूप में मनाया जाएगा। इस सबके बीच इस बार रांची के पुराने विधानसभा मैदान में आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की पहले दिन से ही भीड़ लगी हुई है। अयोध्या श्री राम मंदिर के जैसा बना पूजा पंडाल श्रद्धालुओं के लिए खास है, क्योंकि इस बार जो है रामलला पूजा समिति द्वारा तैयार किया गया यह पूजा पंडाल करीब 1 करोड़ की लागत से बनाया गया है। आज जैसा कि आप देख सकते हैं बारीकी से यहाँ पे काम की जा रही है, मजदूर लगे हुए हैं कि तीसरे दिन यानी कि तृतीय के दिन इनकी पट भी मंदिर की पट खुल जाएगी, पंडाल पूजा की पट खुल जाएगी। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस प्रकार अभी मजदूर काम में लगे हुए हैं। 2 दिनों के अंदर काम पूरा करना है ताकि मंदिर को एक फिनिशिंग टच दी जाए। इस पूजा पंडाल का निर्माण बंगाल से आए करीब 100 कलाकार मिलकर कर रहे हैं और ये पिछले 1.5 महीने से लगे हुए। इस पूजा पंडाल को 5 अक्टूबर को संध्या 5 बजे खोल दिया जाएगा, जिसके बाद श्रद्धालु यहां आकर दर्शन कर सकेंगे। और जैसा कि आप अभी भी देख सकते हैं कि दूर दूर से लोग यहां पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि इस बार अयोध्या मंदिर ये जो बनाया गया है, प्रारूप दिया गया है, इस बार ये काफ़ी ख़ास है लोगों के लिए, क्योंकि बोला जाता है, ऐसा कहा भी जा सकता है कि 500 साल के बाद इसको पूरी की गई थी। और इस बार रामलला के मंदिर की प्रारूप जैसा कि आप रांची में देख सकते हैं, हूबहू अगर कहा जाए तो सेम वही मंदिर का प्रारूप दिया गया है। इसलिए आकर्षण का केंद्र इस बार कहना गलत नहीं होगा कि झारखंड में आकर्षण का केंद्र इस बार पूजा पंडाल रामलला पूजा समिति पंडाल के द्वारा बनाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि मजदूर लगातार काम में लगे हुए हैं, चाहे दिन हो या रात हो, काम में लगे हुए ताकि जल्द से जल्द इस पूजा पंडाल को एक फिनिश टच दी जाए, फिनिश प्रारूप दी जाए। हालांकि पंडाल पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो छोटे मोटे काम भी बचे हुए हैं, वो भी पूरे तरीके से यहाँ पे कंप्लीट किए जा रहे हैं। जैसा कि धुरवा सेक्टर 2 में बनी इस पूजा पंडाल में प्रवेश करते ही श्रद्धालुओं को 28 फीट 3D हनुमान जी के दर्शन होंगे। इसके बाद भगवान श्री राम मिलेंगे और फिर पंडाल के अंदर मां दुर्गा का भव्य रूप देखा जाएगा। बारिश के मौसम को देखते हुए, तेज हवा को देखते हुए इस पर भी कोई पंडाल में प्रभाव नहीं पड़ेगा और फायर फाइटिंग की भी विशेष व्यवस्था की गई है। और अगर हम बात करें साफ़ सफाई की, तो लोग यहाँ पे साफ़ सफाई भी सुबह से ही की जा रही है और जल्द से जल्द जितनी भी है साफ़ सफाई से लेकर हर एक पंडाल के काम को 2 दिन के अंदर पूरा किया जाएगा। और आप ये सीधी तस्वीर देख सकते हैं, राजधानी रांची के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है ये भव्य पूजा पंडाल, जो कि अयोध्या मंदिर जैसा कि भव्य पंडाल है, हूबहू वही प्रारूप दिया गया है मंदिर को, पंडाल को हूबहू मंदिर के जैसा ही प्रारूप दिया गया है। एक एक बारीकी से काम की गई है पंडाल में, चाहे हम कलाकृति की बात करें, सजावट की बात करें या फिर इस पूरे भव्य पंडाल की बात करें, तो ये काफ़ी लोगों के लिए तो काफ़ी बेहद खास है। और जैसा कि मैंने पहले भी अपने दर्शकों को बताया कि 500 साल की जो लड़ाई थी वो पूरी हुई है इस साल, और उसके बाद 500 साल की लड़ाई के बाद ये जो मंदिर बन रहा है अयोध्या मंदिर, जैसा कि अयोध्या में मंदिर बनाया गया और उसके बाद ठीक बाद रांची में भव्य मंदिर अयोध्या का हूबहू बनाया जा रहा है। तो इसके लिए पूरे रांची ही नहीं, रांची सहित पूरे झारखंड राज्य में ये आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और अगर हम झूले की बात करें, हालांकि ये काफ़ी बड़े जगह पे बनाया गया है, धुरवा के मैदान में बनाया गया है, काफ़ी बड़ा जगह है, लेकिन उसको देखते हुए यहाँ पे भव्य पंडाल के साथ साथ झूले की भी व्यवस्था की गई है। जैसा कि हर साल झूले की व्यवस्था हर एक पूजा पंडाल में की जाती है, लेकिन इस बार आप देख सकते हैं कि इस भव्य पंडाल के साथ साथ यहाँ पे झूले की भी बच्चों को देखते हुए, क्योंकि पूजा है, मेला है और लोग दूर दूर से पहुँचते हैं, मेले साल भर इंतज़ार करते हैं, क्योंकि दुर्गा पूजा खुद में ही एक काफ़ी खास 9 दिनों का जो पूजा होता है, काफ़ी लंबा त्यौहार है
और ऐसे में दुर्गा पूजा काफ़ी भव्य माना जाता है। हिंदू धर्म में भी इसकी काफ़ी अपनी मान्य और विशेषताएं हैं। तो उसको देखते हुए एक पूरी राजधानी रांची को जैसा कि सजाया जाता है, साज सजावट की बात करें या फिर हम लाइटिंग की बात करें या मेले की बात करें और पंडाल की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे पूरे पंडाल, चाहे स्टॉल्स हो, स्टॉल्स की भी तैयारी की गई है। कुल मिलाकर यहाँ 300 स्टॉल्स लगाए जाएंगे। आसपास के जितने भी लोकल लोग हैं, लोकल लोगों के द्वारा यहाँ पे लगाया जाएगा। और हालांकि यहाँ पे जितने भी स्टॉल्स हैं, अगर हम मैदान के अंदर की बात करें तो स्टॉल्स की भी तैयारी की जा चुकी है। और अगर हम झूले की बात करें तो अलग अलग बच्चों के शौक को देखते हुए, बच्चों के पसंदीदा झूले को देखते हुए यहाँ पे अलग अलग झूलों की भी व्यवस्था की गई है। तो मैं एक बार फिर से बताते चलूँ कि पंडाल का जो पट है वो तृतीय को खुल जाएगा, यानी कि 5 तारीख को यहाँ की पट खुल जाएगी। और रांची में धुरवा में ये जनरली पूजा यहाँ नहीं होती थी बड़े, तो हम लोगों ने इसलिए रांची से थोड़ा हट के भी इसको किया है कि भीड़ रहती है और काफ़ी श्रद्धालु आएंगे, तो ये एक बहुत अच्छा आयोजन हम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो माता रानी की कृपा से हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छे से हो जाएगा। ये पिछले करीब 1.25 महीने से चल रहा है, तो इसका काम चालू है और इसकी परिकल्पना तो पिछले 6 महीने से चल रही थी, किस तरह से हम मनाएंगे। तो जगह ढूंढते ढूंढते हमें ये जगह बहुत अच्छी मिली, जिसको हमने अब साकार करने की कोशिश की है और करीब पिछले 1-1.5 महीने से तो उसका काम चल रहा है रेगुलर। सब कलकत्ते से सब कारीगर हैं जो मूर्ति को भी अंजाम दे रहे हैं, फाइनल टचेस दे रहे हैं, और पंडाल का काम भी कलकत्ता से आए हुए कारीगर ही कर रहे हैं। परसों से हमारा शनिवार को 5 तारीख को इसका ओपनिंग है शाम को। हमने सीएम को और राज्यपाल दोनों को रिक्वेस्ट किया है ओपनिंग के लिए। अब जिनका फाइनल हो जाएगा तो 5 तारीख को ही ओपनिंग होगी और अगले 12 तारीख तक ये चलेगी हमारा आयोजन। मैं समझता हूँ पूरे भारत देश में अयोध्या के बाद कहीं आयोजन हुआ था तो रांची में हुआ था। 25,000 झंडे, दीप और जिस तरह के भंडारा का आयोजन, जिसमें लगभग 15,000 लोग आए थे। संकट मोचन हनुमान मंदिर जो प्रमुख है रांची का, और काफ़ी लोग आज 500 साल बाद आपने देखा कि कई अड़चने आई और राम मंदिर का निर्माण हुआ। हमारी आस्थाएं जुड़ी हैं श्री राम जी से, और बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये सोच के रखा है कि वो जीवन में एक बार राम मंदिर ज़रूर जाएंगे अयोध्या दर्शन करने। तो इस बार हमें ये जो समाज के प्रबुद्ध जन हैं और कई सामाजिक और धार्मिक लोग जो इस तरह के कार्यों में जुड़े रहते हैं, हम एक दिन बैठे और उन्होंने कहा कि कुणाल जी आप लीड लीजिए और हम यहाँ पे जो रिप्लिका है अयोध्या में श्री राम मंदिर की, उसे हम पहल करते हैं, बनाते हैं। तो ये हमने एक पहल की और हमें लगता है कि ये हमारी जो एक पहल है, जो समर्पण है समाज के प्रति, वो कहीं सच होती नज़र आ रही है। आप देख रहे होंगे जिस तरह एक रिप्लिका राम मंदिर का यहाँ बन के अब लगभग तैयार है। 5 तारीख का इसका उद्घाटन भी है। ये लगभग 98 लाख रुपीस का लागत आया। आप देखे होंगे जो इवन इंटीरियर्स हैं इसके, वो भी श्री राम मंदिर के को ही कॉपी किया गया है। इसमें रामलला जी की भी मूर्ति है, साथ ही साथ माँ भगवती जी की भी मूर्ति आ रही है। जो फ्लोरिंग है मार्बल फिनिश के, तो हमने प्रयास किया है कि जो लोग आए उन्हें लगे कि वो राम मंदिर दर्शन करने आए हैं और राम जी की जीवंत मूर्ति का उन्हें दर्शन हो। ये सारे बंगाल के मजदूर हैं और लगभग 250 लोग पिछले 1.5 महीने से यहाँ कार्य कर रहे हैं। 300 स्टॉल्स मतलब लोकल लोग भी लगाएंगे। इन कैंप के जो अंदर में लगेगा वो मोटा मोटी 30 होगा। अलावा बच्चे जो मेला घूमने आएंगे, मतलब यहाँ पे कंप्लीट लोगों को जब पूरे शहर घूम करके जब यहाँ पहुँचेंगे तो पूरे थकान दूर करने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, पूरा मेला के तहत झूला है, सारा कुछ है। और सबसे आकर्षण का केंद्र है, जब जैसे ही एंट्री करेंगे आप तो सबसे पहले रामलला का दर्शन करेंगे। उससे एक अपना अलग भाव उत्पन्न होगा लोगों का। और जितने हम लोगों को अड़चने आई हैं बनाने में, उतना ही भव्य होगा पूजा, उतना ही भव्य होगी ये पंडाल। जैसे हमारे करीब हम लोगों ने सोचा था कि 200 कार्यकर्ता बनाएंगे अपने सदस्य, लेकिन आज 500 की संख्या पार हो गई है। और भी लोग आ रहे हैं कि हम भी सदस्य बनना चाहते हैं, लेकिन उसमें है कि हम लोगों का अपना कार्यकर्ता इसमें सुरक्षा व्यवस्था में पूरा लगे रहेंगे चारों ओर। प्रशासन का भी सहयोग है। फिर हम गार्ड भी मंगा रहे हैं बाहर से, अपने जो लोकल सर्विस मिलती है गार्ड, वो भी रख रहे हैं। अपना खुद का कार्यकर्ता भी है जो हमेशा सभी लोगों की, सभी तरह की सुरक्षा हेतु चारों तरफ घूमते रहेंगे। सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम होगा, किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं होगा। आराम से आइए, दर्शन कीजिए रामलला और माता जी का, और पूजा का आनंद उठाइए। पंडाल बहुत अच्छा लग रहा है और
लग रहा है कि अभी यहाँ रुकते और देख करके ही दशहरा को जाते। खास पंडाल में लगा कि अभी बहुत जगह हम लोग घूमे हैं, मतलब इस बार तो नहीं लेकिन पहले से बहुत जगह घूमे हैं, लेकिन ये सबसे हटके और बहुत अच्छा पंडाल है। जय माता दी का पंडाल मतलब क्या बोलेंगे, अयोध्या तो मैं नहीं जा पाई हूँ, सौभाग्य नहीं मिला, बट यहाँ का पंडाल को देख के लग रहा है जैसे मैं अयोध्या में हूँ, क्योंकि अयोध्या का जो राम मंदिर का स्वरूप है पूरा सेम दिख रहा है, कोई फ़र्क नहीं है बिल्कुल भी। तो हमें ऐसा बहुत ही अच्छा लग रहा है और लग रहा है जैसे हम अयोध्या में हैं, रांची का दुर्वा में नहीं है। तो बहुत खुशी हो रही है इस पंडाल को देखने के बाद और बहुत ही अच्छा लगा हम लोग को घूमने में। रांची में देख पाएंगे इस बार अयोध्या, क्या इस बार का खुशी है। घूमने आए, देखने आए कैसे बनाया हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। बन रहा है तो क्या है कि यहाँ पहली बार बन रहा है झारखंड में अयोध्या का मंदिर। तो जैसा कि देखा आपने, इस पूरे पंडाल को अयोध्या मंदिर का प्रारूप दिया गया है। इस पूरे पंडाल में लोगों में जैसा कि देखकर काफ़ी उत्साह भी है, लोग दूर दूर से यहाँ पे पहुँच रहे हैं, झारखंड के अलग अलग जगहों से इस पूजा पंडाल के दर्शन को लेकर पहुँच रहे हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ और भी खास होता है, और ऐसे ही हम आप तक जितने भी पंडाल है रांची में उससे अवगत करवाते रहेंगे, कहाँ पे क्या किस पंडाल का निर्माण किया गया है। इसके लिए बने रहे न्यूज़ विंग टीवी के साथ। सहयोगी राकेश के साथ मैं मुस्कान। डोंट वरी सर, घर आपको टाइम पर मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है।